हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम राहुल सिंह परमार है और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, खास तौर से उन सभी बैंकर्स के लिए जो जेआईबी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा, वो सारे व्यूअर्स, वो सारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरी वीडियोस को पसंद किया, सब्सक्राइब किया, अपने फ्रेंड्स से शेयर किया। क्योंकि मैंने जेआईबी की वीडियोस सिर्फ इसलिए डाली थी कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि आपके चैनल में कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बहुत सी वीडियो हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो क्यों ना आप अपने उन सभी फ्रेंड्स के लिए, उन सभी बैंकर्स के लिए कुछ वीडियोस डालें जिनकी यूट्यूब में वीडियोस नहीं है। तो यही सोच करके कुछ टॉपिक्स मैंने बनाए और डाले, लेकिन आप सभी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और मुझे बहुत से ही कैंडिडेट, बहुत से बैंकर्स का फोन आया, मैसेज आया, मेल आया कि मैं और वीडियोस बनाऊं या कोई ऐसा पैकेज वो जो ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा कि मैं बीच में कुछ ज्यादा व्यस्त हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन अब मैंने कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का सोचा है, तो मैं आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत से कैंडिडेट्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो सारी वीडियोस में लेकर के आऊंगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है एन्युटी। तो कुछ व्यूअर्स जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं एन्युटी पर वीडियो बनाऊं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीआईबी में जो सेकंड बुक अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी हमेशा से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास अकाउंटेंसी नहीं थी, मेरे लिए भी किया। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप बुकिश लैंग्वेज में ना उलझ करके चीजों को प्रैक्टिकली समझें, क्योंकि ये चीज मैं भी मानता हूं कि कई बार क्या होता है कि जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो नहीं समझ में आती है, ऊपर से निकल जाती है, और ऐसे में चीजों को बिना समझे जेआईबी पास करना बहुत 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 मुश्किल है। क्योंकि वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे कि आपने बुक से उन्होंने कॉपी करके दे दिया, वो ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें वो ये चेक कर दे कि आपने चीजों को सिर्फ पढ़ा है या वाकई में समझा है। तो बिना चीजों को समझे हुए जेआईबी पास करना या सीआईबी पास करना अकॉर्डिंग टू मी बहुत मुश्किल है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो क्या चीजें हैं, कैसे रहती है, वो सारी चीज समझते हैं। और एक चीज मैं और आप लोगों से कहूंगा कि बैंकर के लिए ये सारी चीजें जेआईबी सीआईबी, भाई हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम ऐसे हैं जिनको पास करने के बाद ना ही हमारे प्रमोशन के चांसेस ओपन हो जाते हैं, बल्कि इंक्रीमेंट भी हमको मिलता है। तो इफ यू आर एसडब्ल्यू क्लरिकल स्टाफ, तो जीआईबी पास करने पे आपको 1 इंक्रीमेंट और सीआईबी पास करने पे 2 और इंक्रीमेंट, टोटल 3 इंक्रीमेंट। और अगर आप ऑफिसर हैं तो जेआईबी में 1 इंक्रीमेंट, सीआईबी में 1 इंक्रीमेंट, यानी कि टोटल 2 इंक्रीमेंट। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है बैंक में आगे बढ़ने की। तो ये एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है एन्युटी, हम समझते हैं क्या है वो, क्योंकि हमारे अकाउंटेंसी की जो बुक है उसमें पहले जो चैप्टर है उसमें एन्युटी के बारे में दिया है। तो आखिर एन्युटी होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम इस चीज को समझेंगे, कितने टाइप्स की एन्युटी है, उसको फाइंड कैसे किया जाता है, क्या क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि बैंक ज्वाइन करने से पहले मैं कंपटीशन लाइन में फैकल्टी था, रीजनिंग सब्जेक्ट था मेरा, तो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट मैं अपने कुछ बैंकर्स भाई बहनों को भी दे दूं। सो दैट्स व्हाई ये मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है। अगर ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहती है तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं, दैट इज एन्युटी। ओके, होप सो दैट कि आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि छोटा लिखने की थोड़ी सी गंदी आदत है। ओके, एन्युटी की बात करते हैं। तो देखिए एन्युटी क्या है। अगर हम बात करें, एन्युटी इज नथिंग, ये एक एक्सपेंशन फॉर्म है कंपाउंड रिस्क का।
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक सेम अमाउंट ऑफ मनी पर हमने एक बार पैसा जमा किया और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने एक बार सपोज करिए 20,000 रुपए किसी को दिए और 5 साल तक 10% के हिसाब से उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक ही अमाउंट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जबकि एन्युटी क्या होता है, एन्युटी में सेम अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल पर हम दे रहे हैं और उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में। जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपने एक बार पैसा दिया या लिया और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, ओके, ओनली वन टाइम मनी। जबकि एन्युटी पे रेगुलर इंटरवल टाइम पर सेम अमाउंट ऑफ मनी आप दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, कुछ भी, व्हेन यू रिसीव और पेमेंट, तो उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो एन्युटी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस कहां आ जाएगा भाई। वहां ये है कि 10,000 आपने दिया या 20,000 आपने दिया, तो वहां उस 20 पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है कि हर साल पैसा बढ़ रहा है या पैसा मिल रहा है। आपने पहले साल 5,000 रिसीव करा, फिर 5,000 रिसीव करा, फिर 5,000 रिसीव करा, या मान लीजिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो पहले साल आपने 5,000 दिया, दूसरे साल 5,000 दिया, तो क्या हो रहा है ना, वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5,000 पे ही कैलकुलेट होगा। भाई पहले साल पे 5 पे होगा, दूसरे पे वो 10 पे होगा, फिर वो 15 पे होगा, फिर वो 20 पे होगा, तो फाइनली जाकर के कितना पैसा मेरे को मिलने वाला है, उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। तो बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, क्योंकि ये चीज मैं आपको बता दूं कि जेआईबी के एग्जाम में ये 100% आएगा। या तो वो आपको वैल्यूज दे देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या है या फिर फ्यूचर वैल्यू क्या है, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये एग्जांपल ऑर्डिनरी एन्युटी का है या एन्युटी ड्यू का है, ऐसे करके। तो खैर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं समझ सकता हूं कि बीइंग अ बैंकर, खैर बैंकर की कंडीशंस को एक बैंकर ही जानता है। बीइंग अ बैंकर, बैंक के हैक्टिक शेड्यूल से निकल करके चीजों को पढ़ना, समय देना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और करेंसी चेस्ट ब्रांच में तो और भी बुरी हालत है। तो खैर एन्युटी के बारे में चीजों को डिस्कस करते हैं। तो यहां इसको हम अगर सिंपल फॉर्म में अगर एक दो लाइनों में इसको डिफाइन करें तो आप कह सकते हो, व्हेन you receive and payment, when you receive or payment, you can say when you receive or payment is similar sum of money, when you receive or payment similar sum of money regularly at constant interval, it is called as annuity. सिंपल मीन्स, अब देखिए यहां हर एक वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। When you receive or payment is similar sum of money regularly at constant interval, it is called as annuity. यानी कि जब आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव करते हैं, लेते हैं, या पे करते हैं, या किसी को देते हैं, ओके, सिमिलर सम ऑफ मनी। देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां जो मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, वो सिमिलर सम ऑफ मनी, ये सिमिलर, ओके, यानी कि एक निश्चित राशि, एक निश्चित अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, ओके, रेगुलरली एट कांस्टेंट इंटरवल। तो रेगुलरली यानी कि एक प्रॉपर टाइम पे और एक कांस्टेंट इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज एन्युटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एन्युटी कुछ नया कुछ भी नहीं है, बल्कि एक्सपेंड फॉर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने मुझसे 20,000 रुपए लिए, मैंने कहा कि ठीक है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 इयर्स के लिए आपने लिए, तो मैं क्या करूंगा कि हर बार 5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है।
जबकि यहाँ चूंकि हम जानते हैं कि वहां क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई आपने जो मुझसे पैसा लिया उसका जो भी इंटरेस्ट होगा अगली बार आपको फिर उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर जो टोटल इंटरेस्ट होगा फिर उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ ये आ जाता है। जबकि यहाँ क्या है कि यहाँ सिर्फ एक बार पैसा नहीं है, यहाँ पैसा बढ़ता जा रहा है, एक निश्चित एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, फिर पहले ईयर 5000, फिर सेकंड ईयर 5000, फिर थर्ड ईयर 5000। तो जो यहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है वो उस राशि पे किया जा रहा है जो बढ़ती जा रही है। तो वही चीज है कि when you receive or payment a similar sum of money regularly at constant interval, it is called as annuity. ओके, एन्युटी आप समझ गए होंगे। यहां मैं एग्जांपल से आपको और क्लियर कर देता हूं। सपोज मैं यहां 3 केस ले रहा हूं। ओके, ये ईयर है, ये है आपका अमाउंट, ये ईयर है, ये है अमाउंट, ये ईयर है, ये है अमाउंट। यहां मैं 3 केस लिए हैं, ये है पहला केस, ये है दूसरा केस, ये है तीसरा केस। अब सपोज करिए कि किसी ने आपको कहा, कोई भी आपका वेल विशर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी, कि मैं आपको 5 साल तक 5,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए मैं आपको 5 साल तक दूंगा। ठीक, 1 2 3 4 5, यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी मैंने ये 3 केसेस क्यों लिए हैं? 3 अलग अलग केस हैं। सपोज करिए कि पहले साल उसने 10,000 रुपए दिया, 10,000, पहले साल उसने 10,000 रुपए दिया, दूसरे साल भी 10,000 रुपए दिया। ठीक है, तीसरे साल क्या हो गया, थोड़ा सा हाथ तंग हो गया, पैसे की प्रॉब्लम आ गई, तो उसने कहा ठीक है 5,000 ले लो, 5,000। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम आ गई, उसने कहा ठीक है 7,000 ले लो। ठीक है, और फिर 5वें साल क्या हुआ कि उसने 18,000 रुपए दे दिए। एक तो ये केस है कि उसने कहा था कि मैं आपको 5 साल तक 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले साल 10,000 दिए, दूसरे साल 10,000 दिए, तीसरे साल 5,000 दिए, चौथे साल 7,000 दिए, फिर 5वें साल 18,000 दिए। अब ये वाला केस लेते हैं, इसमें क्या हुआ कि पहले साल 10,000 रुपए दिए, दूसरे साल 10,000 रुपए दिए, तीसरे साल कोई बात हो गई, नहीं दे पाया, चौथे साल 10,000 दिए, 5वें साल 10,000 रुपए दिए। ओके, एक ये केस है। और एक केस ये है कि पहले साल 10,000 रुपए दिए, ठीक, दूसरे साल 10,000 रुपए दिए, तीसरे साल भी 10,000 रुपए दिए, चौथे साल भी 10,000 रुपए दिए, और 5वें साल भी 10,000 रुपए दिए। तो अब सवाल ये आता है कि ये 3 अलग अलग केस है हमारे पास, जिसमें जो अमाउंट है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, मतलब सेम नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। सेकंड केस में क्या है कि जो इंटरवल्स हैं, रेगुलर इंटरवल्स हैं, वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब पहले साल दिया, दूसरे साल दिया, पर तीसरे साल गैप हो गया। जबकि तीसरे केस में ये है कि सेम अमाउंट है, सिमिलर सम ऑफ मनी, ओके, सेम अमाउंट है, रेगुलरली एट कांस्टेंट इंटरवल, और रेगुलरली दिया जा रहा है एक निश्चित समय पर। तो एन्युटी की बात करा जाए तो फर्स्ट एग्जांपल एन्युटी का नहीं है, सेकंड केस भी एन्युटी का नहीं है, लेकिन थर्ड केस जो है वो एन्युटी का परफेक्ट एग्जांपल है। तो यहां इस एग्जांपल, इस सिनेरियो के द्वारा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सम ऑफ मनी होना चाहिए वो एक सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और आप एक कांस्टेंट, रेगुलर कांस्टेंट इंटरवल पर वो पैसा देते रहें, जमा करते रहें, या रिसीव करें या पेमेंट करें, लेकिन अमाउंट शुड बी सेम एंड इट शुड बी कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स इट। तो आप कहें तो एन्युटी को हम 3 वर्ड्स में हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। पहला रिसीव या पेमेंट, दूसरा सिमिलर सम ऑफ मनी, तीसरा
रेगुलरली कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स इट। ओके, चलो खैर, अब आपको इतना सब बताया तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर एन्युटी क्या बवाल है, आखिर एन्युटी है क्या। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एन्युटी। एन्युटी के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स की एन्युटी है। ओके, ओके, तो यहां बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटी। यहां आप लिख लीजिए ऊपर, टाइप्स ऑफ एन्युटी। एक्चुअली जब से बैंक ज्वाइन किया है तब से राइटिंग और खराब हो गया है। बैंकर को तो दिन में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो खैर बहुत राइटिंग इफेक्ट हो गया है, तो इसलिए राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ एन्युटी की बात करते हैं। तो एक है हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी और एक है एन्युटी ड्यू। हमने एन्युटी को दो भाग में डिवाइड किया है। देखिए यहां जो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं वो जीआईबी के कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं, जो भी बैंक एग्जाम में आता है। कई बार क्या होता है कि चीजें जरूरी नहीं होता है कि वो दो ही टाइप्स में डिवाइड हो सकता है उसके 3, 4 या 5 प्रकार हो, लेकिन यहाँ हमारा फोकस ये है कि हम उन चीजों को कवर करें जो बैंकर के लिए जानना जरूरी है और जो उसके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अपने जीआईबी के कॉन्सेप्ट से, बैंकर के लिए जो जरूरी होता है उसके कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ा, ठीक है। तो एन्युटी को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है ऑर्डिनरी एन्युटी, एक है एन्युटी ड्यू। यहां अंतर क्या है? देखिए अंतर एक छोटा सा है, समझते हैं कि क्या अंतर है। रिसीव और पेमेंट at the end of the period. ओके, रिसीव और पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। और यहां इसकी बात करें, रिसीव और पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बस इतना ही अंतर है कि एक केस वो है जहां आप पैसा या तो रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो एट द एंड ऑफ द पीरियड, एक पीरियड के एंड में, ओके। और एन्युटी ड्यू है वहां ये है कि रिसीव और पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कस्टमर आता है आरडी के लिए, आरडी ओपन करवाता है। तो आरडी के केस में क्या होता है, जैसे उसे 500 रुपए की आरडी करवानी है तो वो आता है, फॉर्म भरता है, 500 रुपए जमा करता है और आरडी उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो आरडी के केस में हम क्या देखते हैं कि क्या वो, जैसे सपोज करिए 5 साल के लिए, ओके, 5 साल के लिए वो अपनी आरडी रन करना चाहता है और हर साल 10-10 हजार रुपए भरता है, ओके। या छोटे एग्जांपल लेते हैं, साल भर के लिए, महीने की बात करते हैं, मंथली 500 रुपए की आरडी ओपन कर रहा है वो, और मंथली वो चला रहा है और 1 साल तक का उसका टर्म है, टेन्योर है। तो क्या वो मंथ की एंड में उसमें अमाउंट डिपॉजिट करता है? नहीं। एज यू ऑल आर बैंकर्स, तो आप जानते होंगे कि आरडी के केस में क्या होता है कि आप चाहे ईयरली चलाओ या कैसे भी, वहां क्या होता है कि स्टार्टिंग में उसको पैसा देना पड़ता है।